भाई आपकी बॉडी को एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है खाने से। तो खाना किस प्रकार का रखना है, मतलब अधिकांश लोग एमपी पुलिस आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको डाइट के बारे में नहीं पता है। तो आपको किस प्रकार से डाइट फॉलो करना है आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो बिना कोई देरी के करते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। फोर्स एकेडमी पे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन करने के लिए नंबर है 9691007672, ज्वाइन कर। तो अब आपके सामने ये रही डाइट। इस डाइट को एक साथ में नहीं खाना है, अगर एक साथ में खा लेंगे तो हो सकता है आप बीमार हो जाएं। अब डाइट को हम करेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड। देखो भाई, वो लोग दूर रहें जो बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डाइट नहीं है। वो अपनी डाइट में तो और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, पर मैं ये जो डाइट बता रहा हूँ ये सिंपल एक रनर के लिए बता रहा हूँ, एक किसान पुत्र के लिए बता रहा हूँ, जो नॉमिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए डाइट है। और इतनी डाइट से आप आराम से अपनी रनिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो डाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग, आपका दोपहर वाला समय और शाम वाला समय। हमें बहुत ज़्यादा मील लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो खाएंगे उसको तरीके से खाने की जरूरत है। हम शुरुआत करते हैं सुबह की रनिंग से कि रनिंग के दौरान अधिकतर बच्चे यही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम क्या खाकर आएं। कंप्लीट प्रैक्टिकल डाइट होने वाली है, अंत तक वीडियो जरूर देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप जब मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग के वर्कआउट का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना है, सुबह उठना है, बढ़िया 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना है। जब आप गर्म गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपको फ्रेश होने में आसानी होगी और आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। पानी पीने के बाद आपको होना है फ्रेश। आप फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद आपको रनिंग पर आने से पहले 1 केला खाना है, समथिंग 20 मिनट पहले 1 केला ही खाएं। केले के अंदर नेचुरल शुगर होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपका पेट भरा भी रहेगा और नेचुरल शुगर की वजह से आपको एक एनर्जी भी मिलेगी वर्कआउट के दौरान। 1 केले से ज़्यादा आपको खाना नहीं है बस, और सीधे ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखें, आप जितने भी वर्कआउट करेंगे उस वर्कआउट के दौरान आपके पास पानी होना जरूरी है। पानी आपको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। पानी का लेवल आप बढ़ा के रखें। जैसे ही आपका रिपीटेशन कंप्लीट होता है आप 1 सिप पानी पिए, 2 सिप पानी पिए, मतलब आपका 1 से 2 लीटर पानी आप जब वर्कआउट करेंगे उस दौरान आपका चलेगा। यहाँ तक हुई बात रनिंग पर आते वक्त क्या खाकर आना है, तो मैंने आपको बता दिया सुबह के टाइम का। अब रनिंग के जाने के बाद क्या खाना है, तो यहाँ पर मेन डाइट स्टार्ट होती है। देखिए, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान हमारे मसल्स, बिल्कुल जो हमारे टिश्यू होते हैं मसल्स के अंदर, वो ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्हें इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। कार्ब्स की जरूरत नहीं होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो उस दौरान आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप 4 एग अंडे जो कि मेरे पास रखे हुए हैं, आप उबले अंडे, उबाल कर अंडे, इसका येलो पार्ट भी खाएं। आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपको एनर्जी लेना है। तो 4 अंडे कम से कम आपको जाते से ही खाना है, ये आपका प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा। अब जाने के बाद आपने अंडे खा लिए, उसके 20 से 25 मिनट, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 45 मिनट तक आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन होता है वो उसका वर्क करेगा। जब तक वो वर्क नहीं करेगा आप दूसरी डाइट डाल देंगे तो ऐसे में मिक्स हो जाएगा ना। इसलिए आपको 30 से 35 मिनट आपको रुकना है, मैक्सिमम 45 मिनट और मिनिमम 30 मिनट। अगली डाइट में लेना है आपको, जो कि आप रात को लगाकर अपने गला कर रखते हैं। इसमें हमने ऐड करके रखा है, मूंग दिखेगा आपको, चना दिखेगा आपको, सोयाबीन दिखेगा, इसमें चुकंदर दिखेगा, गाजर दिखेगा, मूंग, मोठ, चना, जितने भी अंकुरित चीजें होती हैं। चूंकि ये कार्ब्स का सोर्स है, ये हमें और एनर्जी प्रदान करेगा। बॉडी को दोनों चीज की जरूरत है, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन। तो इसमें अच्छा आपको एनर्जी के लिए कार्ब्स, प्रोटीन दोनों मिल जाएगा। इसके अंदर सोया चंक भी डाल के रखना है। सोया चंक की मात्रा आपको ज्यादा नहीं करना है, अगर सोया चंक की मात्रा ज्यादा होगी तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं। इसलिए शुरुआत में कितनी क्वांटिटी लेना है, तो क्वांटिटी का मात्रा बता देता हूं, बहुत ज्यादा भर के नहीं खाना। देखो, डाइट का काम कब करेगी, जब आप उसको लिमिटेड लेंगे। समथिंग आपको डाइट लेना है 60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक, इतनी आपको डाइट लेना है, इससे ज्यादा डाइट नहीं लेना है। जो मूंग, मोठ, चना आपने जो अंकुरित चीजें करके डाली है उतना ही खाना है। बढ़िया, इसे खाने के बाद अब आपको रेस्ट करना थोड़ी देर। मील का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर दिन आपको चना ही नहीं खाना है, चने के अलावा भी आपको मील चेंज करना है। मतलब कि सोमवार के दिन मान लो चना खा लिया, तो मंगलवार के दिन क्या खाएं? मंगलवार के दिन आप कुछ नहीं करना, आपको 2 या 3 ब्राउन ब्रेड यूज करें, उसके साथ आपको पीनट बटर लेना है। पीनट बटर विद ब्राउन ब्रेड
3 या 4 भी खा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि अगर आप 3-4 में लग रहा है आपको वर्कआउट करके आ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आप 3-4 ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, अगले दिन आपने करना है कि जो दलिया होता है अपना, जो गेहूं के आटे का वो जो बड़ा वो पीस देते हैं, उसके बाद जो बनता है दलिया जिसे बोलते हैं ओट्स, वो खाना है। उसमें भी ब्राउन ब्रेड मिलाना है। दूध दलिया ऐड कर सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 दिन का बता दिया मैंने। अगले दिन आपको क्या करना है भाई, अगर थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा सा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो चिकन आता है ना, उस चिकन को लेकर आए और सुबह उबालें। ये देखो दोनों को बता रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों को ऐड कर रहा हूँ। चिकन लेकर आए, समथिंग 250 ग्राम चिकन लेकर आए, उसको उबलने दे, गरम उबाल के और डायरेक्टली पीना है। उसका सूप भी पीना है और उस चिकन को खा लेना है। बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, एनर्जी भरपूर मिलेगी आपको। जो घुटने में दर्द होता है ना, उस घुटने में दर्द भी यहीं से कम होने वाला है। ये 4 दिन हो गए आपके। इस 4 दिन को आप रिपीट करते रहें, कभी चना, कभी ब्राउन ब्रेड, कभी दलिया, कभी चिकन, ऐसे आपको कंटिन्यू अप एंड डाउन करते रहना है। मतलब एक दिन ये ले लिया, दूसरे दिन अलग, ताकि क्या होता है बॉडी को अलग अलग मील की जरूरत होती है। तो आप अलग अलग मील लेंगे तो आपका जीवन का टेस्ट भी बना रहेगा और आप डाइट भी अच्छे से फॉलो कर लेंगे। ये तो हुआ आपके सुबह आने का और जाने का। अब आता है खाने का टाइम। दोपहर में आप खाना जो खाते हैं, खाना दबा के खाइए, खाने में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम फिर बोल रहे हैं कि हम वेट लॉस की ओर नहीं जा रहे हैं, हम मसल्स गेन की ओर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एनर्जी डाइट की ओर। एनर्जी डाइट की ओर, डाइट नाम सुनते से लोग भूखा मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भूखे नहीं मरना है। अगर भूखे मरेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी आपके अंदर, इसलिए भूखे नहीं मरना है। अब आपको खाना है रोटियां। रोटी में 4, 5, 6 रोटी खा सकते हैं। अगर अच्छा खासा इंसान हो, ऐसा दुबला पतला हो तो 6-7 खा लें। अगर हल्का पतला हो तो 5-1 रोटी खाएं। रोटी का अपना एक अलग ही ऊर्जा मिलती है रोटी से। रोटी को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। रोटी, दाल, सब्जी और चावल, ये खाना स्टार्ट करें। हम हॉस्टल में सभी को यही देते हैं। एक दाल होती है, सब्जी होती है, रोटी होती है, चावल होता है। पर इसके साथ में आपको ग्रीन सैलेड यूज करना है मेरे भाई। ग्रीन सैलेड में सबसे ज्यादा आप खीरा ककड़ी का यूज करें। खीरा ककड़ी का एक अलग ही फायदा मिलेगा आपको। दिन में जब भी आपको भूख लगे, दोपहर में भूख लगे, तो आप खीरा ककड़ी खाना स्टार्ट करें, खाएं और आ जाए। बढ़िया, इससे भी अच्छी आपको भरपूर एनर्जी मिलने वाली है। अब रहता है शाम के टाइम पर, ग्राउंड पर आते वक्त फिर से क्या करना है कि सर हम ग्राउंड पे आ रहे हैं शाम के टाइम, हम दोनों टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। शाम को आते वक्त क्या करें? बढ़िया, शाम को आते वक्त आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक ठाक है, आपने जो 11-12 बजे जो खाना खाया था वो पच चुका है, तो शाम को आते वक्त 30 से 45 मिनट पहले आप एक केला खाएं और आते वक्त आपको एक कॉफ़ी यूज़ करना है। कॉफ़ी का जो पाउच होता है उसको थोड़ी सी मात्रा में गर्म पानी कर ले और कॉफ़ी को मिलाए उसमें ऐड करके और आ जाए ग्राउंड पर डायरेक्टली। ग्राउंड चूंकि पास में ही है तो आपकी वर्क भी करेगी कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है। कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को तुरंत एक्टिव कर देता है, आपके वर्कआउट को करने के लिए एनर्जेटिक कर देता है। इसलिए आपको कॉफ़ी का पाउच पीकर आना चाहिए। चाहे आपकी अगर उससे पीकर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप आ गए वर्कआउट में, पानी का जरूर सेवन करें। बीच बीच में आप पानी पीते रहें खुद की बोतल से। दूसरों की बोतल उपयोग नहीं करना है, दूसरों की बोतल खाली कर देते हैं लड़के। यहाँ पर मैंने ग्राउंड पर इतने लोगों को देखा है। तो 1 से 1.5 लीटर आपको वर्कआउट के दौरान पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। वर्कआउट शाम का होने के बाद वही प्रक्रिया आपको अपनाना है। आपको ब्राउन ब्रेड या जो भी प्रोटीन का सोर्स है, समथिंग 4 से 5 अंडे खाएं। इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को प्रोटीन की, प्रोटीन खा लें। शाम के टाइम पर आपको याद रखना है कि भाई गुड़ का सेवन जरूर करना है। जब आप गुड़ का सेवन करेंगे तो इससे आपकी ब्रीथिंग नहीं फूलेगी, आपकी सांसें नहीं फूलेंगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी गुड़ खाने से। लेकिन गुड़ की ज्यादा मात्रा नहीं यूज करना है, नहीं तो यहाँ से खून आता है नाक से। समथिंग 50 ग्राम ये जो हिस्सा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका इतना हिस्सा गुड़ का खाएं आप रोजाना। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दूध में डालकर भी खा सकते हैं। चॉइस ऐसी है कि डायरेक्टली भी खा सकते हैं। गुड़ का कोई ये नहीं है कि आपको किसी के साथ ऐड करके खाना है। ये कर लिया आपने। शाम के टाइम पर फिर खाना खा लें आप। और उसके बाद जो लास्ट वाला चीज होता है, जब हम सोते हैं उस टाइम का ध्यान रखना है भाई। सोते वक्त आपको दूध का सेवन करना है विद किसके साथ में? हल्दी दूध का।
जब आप हल्दी दूध का पीने का स्टार्ट करेंगे शाम के टाइम पर, जब हल्दी दूध लेंगे तो साथियों इससे क्या होगा, आपको कैल्शियम पहुंचेगा, आपकी हड्डियों को कैल्शियम पहुंचेगा और हड्डियां मजबूत होंगी। सोते वक्त आपको कैल्शियम का उपयोग करना है। अब इस बीच में अगर आपको दोपहर में सुबह की डाइट के बाद, खाना खाने के बाद और वर्कआउट शाम को 5 बजे के पहले अगर लगता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो आप जूस पिए। जूस में कौन सा, मिक्स जूस ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर हल्का पतला लड़का है तो बनाना शेक पिए। अगर और ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और कम पड़ रही है तो चुकंदर और अपनी डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर दें। ये था सिंपल सा डाइट का वीडियो, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप पुलिस भी बन जाएंगे, आर्मी भी बन जाएंगे, आर्मी की वर्दी भी ले लेंगे, पुलिस की वर्दी भी ले लेंगे, दिल्ली पुलिस की वर्दी भी ले लेंगे। इतनी डाइट यूज करना है, ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। फोर्स एकेडमी का ग्राउंड एक बार जरूर विजिट करें ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। हम हर दिन बंदों को बताते हैं कि भाई शाम को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके बाद वाली डाइट आप जरूर देखें। इसके बाद वाली डाइट आपके मसल्स की रिकवरी के लिए होगी कि भाई मसल्स की रिकवरी किन चीजों को खाने से होती है, हमारे लिगामेंट के अंदर जब दर्द होता है उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, हमारे घुटने के अंदर जो दर्द होता है उसे किस चीज को खाने से दूर कर सकते हैं, हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें अगर पेन हो रहा है तो उनको कितने अच्छी तरीके से खाने से दूर किया जा सकता है। अगले वीडियो में जल्दी मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, निकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ला प्लेट लिया सभी को।